एक्चुअल में इसे कहते हैं आरक्यू की बारिश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। अभी भी दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन हुई है खत्म एंड गाइस इसके अंदर हम लोगों ने ओजी ऑर्टन की वापसी देखी है। वापसी से मतलब दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन कहीं खो गया था, जो ऑर्टन आरक्यू पे आरक्यू लगा था, जो ऑर्टन जिसे सब वाइपर कहते थे, वो रैंडी ऑर्टन आज लौट आया एंड सभी को लगा है आरकेओ। तो आज दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन जो थी अटलांटा से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों रोमन रेंज की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली थी इन तीनों के साथ, जो कि उनके रॉयल रंबल के ओपोनेंट है। जहां शुरुआत में हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि सोलो एंड जिमी बात करते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों हम लोगों को बात देखने को मिलती है इसके ऊपर कि चीजें कैसे फिक्स होगी। सोलो कुछ बड़बड़ा रहे थे, रोमन रेंज की वहां एंट्री होती है। यहां दोस्तों रोमन रेंज पॉल हेमन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, जिस पर पॉल कहते हैं चीजें फिक्स करने के लिए। इस पर दोस्तों रोमन कहते हैं स्टिल चीजें फिक्स नहीं हुई, वो वहां से निकल जाते हैं। सोलो ये चीज बड़बड़ाते हैं कि वो आज चीजें फिक्स कर देंगे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सबसे पहली एंट्री निक एल्डिस की। निक एल्डिस ऑलरेडी दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे, उनकी एंट्री वैसे नहीं हुई है। वहां दोस्तों वही चीज कहते हुए नजर आते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रॉयल रंबल का जो फैटल 4 है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाने जा रहा हूं। पहला बंदा जो है वह एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स ने एंट्री ली, काफी स्वैग में आए और गाइस काफी जल्दी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया और वहां खड़े हो गए। फिर दोस्तों दूसरा नाम लिया एले नाइट का, जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिला है। यहां दोस्तों एले नाइट आए, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एजे के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर दोस्तों स्पेशली अलग तरीके से ऑर्टन की एंट्री करवाई गई। ऑर्टन को दोस्तों काफी तगड़ा ओवेशन मिला और रैंडी की चैंट भी लगी। रैंडी ऑर्टन आते हैं और गाइस वो भी उसी स्टाइल में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों बुलाया जाता है अनडिस्प्यूटेड किंग यानी कि रोमन रेंज को। लेकिन गाइस यहां हम लोगों को बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल गया। रोमन रेंज तो नहीं है, लेकिन आगे पॉल हेमन। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन एंड मे बी आप नहीं जानते होंगे निक, लेकिन शायद आपने स्मैकडाउन अपने ही शो को नहीं देखा है। हम अभी अभी आए हैं, हम थके हुए हैं, हम ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का पार्ट नहीं हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, कब होगी वो समय बताएगा, लेकिन इस समय हम अराइव हो रखे हैं। तो इस समय अराइव होने का बहाना निक एल्डिस को देते। निक एल्डिस कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना ये मैच में एक ट्रिपल थ्रेट बना दूं, जहां वेकेंट चैंपियनशिप के लिए मैच हो और रोमन रेंज उस मैच का पार्ट ना हो। फिर दोस्तों पॉल हेमन को गुस्सा आ गया। पॉल हेमन जाते हैं दोस्तों और एप्रन के ऊपर जाकर दोस्तों खड़े हो जाते हैं और मीडियोकर जॉब कहते हैं दोस्तों। निक एल्डिस की जॉब को मीडियोकर जॉब कहते हैं और फिर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि तुम अपनी जॉब को नहीं समझ रहे हो, शायद तुम नए नवेले हो। यहां आगे हमें चीज देखने को मिलती है कि एले नाइट इस पर स्नैप कर जाते हैं और पॉल हेमन को चुप करने को कहते हैं। ये चीज कहते हैं एले नाइट की अगर तुमने कुछ भी कहा तो आकर मैं वहां तुम्हें तोड़ूंगा, कुछ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के स्टाइल में वो कहते हैं। फिर ये चीज कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, ब्लड लाइन की वजह से मैं चैंपियन नहीं हूं। मैं रोमन रेंज को हराने वाला था, लेकिन वहां ब्लड लाइन के गंद के चलते मैं चैंपियन नहीं हुआ और मैं अब इस बुलशिट से पक चुका हूं। एजे कहते हैं कि तू चुप रहे, तूने मेरी अपॉर्चुनिटी छीनी है। ऑर्टन कुछ भी नहीं बोलते हैं दोनों के बीच में और हमें चीज देखने को मिलती है दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ते लड़ते दोस्तों बैक से चले जाते हैं। फिर ऑर्टन की बारी आती है बोलने की, वो जाते हैं काफी कूल वे में, हंसते हुए पॉल हेमन की टाई पकड़ लेते हैं और ये चीज कहते हैं पॉल वेल अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो आज मैं सोलो को फेस करने वाला हूं और मैं बस ये चीज कहने वाला हूं कि रोमन को फिर से हिस्ट्री के वो 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे रंबल में जब उसका सर मैट पे लगा होगा, दैट इज RKO। तो यहां दोस्तों हम लोगों को पता चल चुका था कि डब्ल्यू वालों ने 2 बड़े मैच कंफर्म कर दिए हैं। पहला है दोस्तों रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो, जो कि मेन इवेंट है। दूसरा दोस्तों इनकी ब्रॉल की वजह से एजे वर्सेस एले कंफर्म हो गया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारा अपना LWO का एंट्रांस। LW आया और उसके बाद दोस्तों नए वाला यानी कि डेल फैंटेज़्मा आया और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला इनके बीच में 6 मैन टैग टीम मैच वो एब्सोल्युटली गुड। और इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती, कार्लिटो ने काफी तबाही मचा रखी थी। पुराने वाला कार्लिटो लौट आया था अपनी पावर में, लेकिन गाइस उन्हें पता नहीं चला कब उनका दोस्तों टैग लिया गया एस्कोबार के द्वारा और रोल अप करके दोस्तों एस्कोबार उनकी पिनफॉल ले गए हैं। तो काफी चालाकी से यहाँ उनकी जीत हो गई। फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे अपने बॉबी लैशली का सेगमेंट। बॉबी लैशली ने दोस्तों कॉल्ड आउट किया है AOP का और ये चीज कही AOP तुम्हारे पैरों से हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन सिंस तुमने हम पर अटैक करके सबसे बड़ी गलती कर दी है तो सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, नेक्स्ट वीक हम तुम्हारी गंदी तोड़ने वाले हैं। तुमने राइवलरी की बिगिनिंग कर दी है, वी आर द बेडेस्ट वन एंड वी आर गोना डिस्ट्रॉय यू। तो यहां दोस्तों बॉबी लैशली ने भी कहीं ना कहीं गैंग वॉर छेड़ दी है। AOP या फिर कह लीजिए दोस्तों
टेस्टामेंट वर्सेस हमें स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लैशली के बीच में आगे जाके मैच में देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों ट्रिपल एच ने खुश कर दिया। तो काफी समय से दोस्तों जो बुच है उनके नाम को लेकर कंट्रोवर्सी थी, काफी बेकार सा नाम था। पहले इनका नाम पीट डन हुआ करता था और गाइस यहां हम लोगों को देखने को मिली इनकी एंट्रेंस एज ए पीट डन। एटीट्यूड भी कुछ वैसे ही था। तो यहाँ ट्रिपल एच ने काफी अच्छी चीज कर दी है कि ओल्ड नाम इनका वापस लाया और पीट डन ने ही इस मैच के अंदर दोस्तों जीत दिलवाई है। मैच प्रिटी डेली के खिलाफ था और गाइस इसके अंदर जो हमारे अपने पीट डन है वो गाइस जीते हैं अलोंग विद हिज न्यू फ्रेंड। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस लोगन पॉल एंड केविन ओवेंस का सेगमेंट। तो इनके बीच में दोस्तों हम लोगों को आज एक फेस ऑफ देखने को मिला। केविन ओवेंस अपने शो में बुलाते लोगन पॉल को, ये चीज कहते हुए कि उन्हें काफी बुरा लग रहा है कि वो लोगन पॉल जैसे बंदे को बुला रहे, लेकिन स्टिल लोगन पॉल वहां आते हैं। लोगन पॉल ये चीज कहते हैं कि केविन ओवेंस तुम आ चुके हो और तुम मुझे बुला रहे हो। वेल कहीं ना कहीं मैं अब तुम्हारे शो में आ चुका हूं, तो ये शो मेरा हो चुका है। रही बात मेरी तो मैं यूएस चैंपियन हूं और तुम बहुत सारे स्टार्स का नाम ले रहे हो। ओवेंस दोस्तों वहां नाम लेते हैं रे का, वो नाम लेते हैं दोस्तों हमारे अपने WWE लेजेंड्स का। और इस पर दोस्तों जो हमारे अपने लोगन पॉल चीज कहते हैं इन सारे सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं। और इस पर ओवेंस कहते हैं हाँ मैं मानता हूं तूने रेसलिंग की दुनिया में काफी नाम कमाया। वेल पहले तू सेलिब्रिटी लगा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ लोगन पॉल दोस्तों क्लिप दिखाते हैं उस समय की जब दोस्तों रेसलमेनिया में आज से 2 साल पहले अटैक किया था दोस्तों, ओवेंस ने स्टर्नर लगाया था। लोगन पॉल कहते हैं कि तेरी वजह से मैं रेसलर बन पाऊँ, तो तेरा धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने लोगन पॉल ये चीज़ कहते हैं कि चूंकि तू बात करा चीज़ें सही होने की, सम होने की, तो खुद एक चीटर है और तू ऐसे में ये हाथ पर प्लास्टर लगा कर लड़ रहा है, दम में तो इसे निकाल फेंक। इस पर ओवेंस कहते हैं कि रॉयल रंबल में मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा और मैं ऐसे में अभी कभी इसे निकाल देता हूं। जैसे उन्होंने निकाला वहां चीप अटैक कर दिया दोस्तों, नॉकआउट करने की कोशिश की ओवेंस को इसके बाद गुस्सा आता है, वो अटैक करते हैं लोगन पॉल के ऊपर, बाहर ले जाते हैं उन्हें। लेकिन गाइस यहां अटैक उल्टा ही पड़ गया, उनके हाथ के दोस्तों जो प्लास्टर निकला था उसी के ऊपर दोस्तों उन्होंने दे मारा दोस्तों रिंग पोस्ट और गाइस उन्हें इंजर्ड कर दिया और उसके बाद हल्का सा टॉन्ट भी किया। तो यहां दोस्तों काफी चालाकी से लोगन पॉल ने ओवेंस को इंजर्ड कर दिया और वो प्लास्टर लगाकर नहीं आ सकते हैं आगे रॉयल रंबल में। तो काफी चालाकी देखने को मिली है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस बैक स्टेज बात करते हैं जिमी से, ये चीज कहते हैं चीजें सही नहीं हुई, तुमने चीजों को फिक्स नहीं किया और अब मुझे मैच लड़ना पड़ रहा है। वहां सोलो खड़े हो जाते हैं, रोमन रेंस के आगे चले जाते हैं, हल्का सा भय भी था रोमन रेंस के चेहरे पे। सोलो कहते हैं ट्राइबल चीफ आपने मुझे ट्राइबल बनाया है, ऐसे में आप टेंशन मत लीजिए, मैं चीजें फिक्स करके रहूंगा। तो यहाँ दोस्तों ट्राइबल हायर यानी कि दोस्तों हमारे सोलोस को आने कसम खा दी थी कि वो चीजें ठीक करेंगे। हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों अल्बा एंड फायर का मैच जो कि कटाना एंड चैंस को फेस कर रहे हैं। और गाइज इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये कि गाइज जो ये कटाना एंड केसी की टीम है ये गाइज मैच के अंदर जीत गई है। अल्बा एंड फायर को दोस्तों इन्होंने हरा दिया। लेकिन मैच के बाद दोस्तों जो डैमेज कंट्रोल के मेंबर है अंदर जाकर फेस ऑफ करते हैं। इस दौरान दोस्तों आस्का एंड काइडी ने उनके टाइटल होल्ड कर लिए थे यानी कि वुमेन टैग टाइटल्स, लेकिन फिर दोस्तों वो उन्हें दे देती है। तो यहाँ दोस्तों एक तरीके का चैलेंज पुट किया गया है और बेली ने दोस्तों कमेंट्री टेबल पर कहा है कि ये मैच भी लगभग कंफर्म है। तो गाइज आस्का एंड काइरी सेन को टैग टाइटल्स के लिए मौका मिलने जा रहा है जल्द। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हम लोगों को कार्मेलो हेज एंड गाइज ऑस्टिन थ्योरी का फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां ग्रेसन वॉलर थ्योरी की तरफ से नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म कर देते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से ग्रेसन वॉलर ने हाँ कर दिया है और नेक्स्ट वीक दोस्तों मेरे हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस हमारे अपने कार्मेलो हेज का मैच होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। सच्ची बात बताऊं सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग मैंने कभी भी मेन इवेंट में इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज देख भी लिया। तो हुआ क्या, इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो एजे स्टाइल्स फेस कर रहे थे दोस्तों एले नाइट को, मैच काफी अच्छा जा रहा था, दोनों के लिए काफी अच्छी चैंट लग रही थी। लेकिन बीच जैसे में सोलो सिक्का ने स्पाइक कर दिया दोस्तों एले नाइट को रिंग साइड पर और दोस्तों डीकी हो गया और उसके बाद दोस्तों उन्होंने एजे स्टाइल्स को भी फोड़ा है और इससे दोस्तों मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। और गाइस सोलो सिक्का माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि इट्स मेन इवेंट टाइम और रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आ जा। तो यहां उन्होंने कॉल्ड आउट कर दिया था रैंडी ऑर्टन को और गाइस सीधे सीधे मेन इवेंट जो है शुरू हो गया था। अब रैंडी ऑर्टन आते हैं, मैच शुरू होता है। यहाँ दोस्तों सोलो सिक्का पहले भारी पड़ते हैं, उसके बाद रैंडी ऑर्टन जो है अपने मूव सेट लगाने स्टार्ट करते हैं और फिर दोस्तों हमें एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि वहां डीडीटी लगाई हुई थी दोस्तों ऑर्टन ने, जिमी आ जाते हैं दोस्तों अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन एले नाइट उन्हें रैंप के ऊपर टेक आउट कर देते हैं। फिर दोस्तों एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं जो कि जिमी का सर फोड़ते हैं दोस्तों वहीं रैंप के ऊपर जो स्क्रीन होती है उस पर।
और अंदर दोस्तों जो सोलो है जो कि स्पाइक को जा रहे थे उन्हें लग जाता आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर 1 2 and 3 रैंडी ऑर्टन जीत गए। उसके बाद एजेन जो हमारे एलए है वो भी रिंग के अंदर आ गए। तीनों के बीच में फेस ऑफ होता है जहां दोस्तों एलए जो है एजे पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगा दिया दोस्तों एलए नाइट को। वहां दोस्तों एजे भी खड़े होते हैं जिन्हें फिर से आरक्यू लगता है गाइस वही पुराने वाला। और फिर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन टॉन्ट करने लगते हैं कि गाइस उन्हें लग जाता है आउट ऑफ नोवेयर सुपरमैन पंच। रोमन रेंस आ चुके हैं रिंग के अंदर। रोमन रेंस मुस्कुरा रहे हैं और गाइस वहां हमें चीज देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं दोस्तों निक एल्डिस से जो कि वहीं खड़े हुए थे। निक एल्डिस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं साइन करते हैं रोमन रेंस और फिर दोस्तों नीचे फेंकते हैं पैरों में फेंकते हैं कहते हैं उठा इसको। निक एल्डिस बेचारे कॉन्ट्रैक्ट उठाने लगते हैं और रोमन रेंस चल जाते हैं स्पीयर के लिए। सभी को लगता है कि यहां रैंडी ऑर्टन को स्पीयर लगेगा लेकिन होता उल्टा ही है। वहां लगता है आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन दोस्तों कॉइल करते हैं जनता हो जाती है पागल। ओल्ड ऑर्टन इज बैक। और उसके बाद ऑर्टन ने जो किया वो और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। तो यहां रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था साइन और फैटल 4 वे कंफर्म हो गया था लेकिन ऑर्टन ने दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रोमन के सामने रखा जो कि नाक को पकड़े हुए थे। ऑर्टन ने लिटरली दोस्तों रोमन रेंस की खटिया खड़ी कर दी। आज तो ओजी ऑर्टन इज बैक एंड गाइस फैटल 4 वे मैच हो गया कंफर्म। बहुत ज्यादा मजा आने वाला लेकिन सवाल यह है कि इस पर्टिकुलर फैटल 4 वे के अंदर आप किसे सपोर्ट करें कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी आज तक इतना ही। धन्यवाद शपथ है।